अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा दें। आप सभी को यहाँ पे बुलाने का खास मकसद है, आप सभी अपने अपने क्षेत्रों के योद्धा हैं और आज आप लोगों से हमें बहुत कुछ जानने और सीखने को भी मिलेगा। सबसे पहले जो है मैं चाहूँगी हमारे अमर उजाला के संपादक अनूप वाजपेयी जी जो है वो एक बार यहाँ पे आए और जो है इस मौके पर शुभारंभ जो है वो 2 शब्दों के साथ करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो केवल ये आप लोगों को इसलिए आज यहाँ पे इकट्ठा किए गए तो आप लोग अपने शेयर हमसे करेंगे, अपने जिस कार्य क्षेत्र में आप लोग काम कर रहे हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या परेशानियां हैं, इसके साथ क्या हम अच्छा कर रहे हैं और हमारे वहां पे मौजूदगी से क्या चीजें बदली हैं। जैसे हम ये मान के चलते हैं कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पे भी अगर 2 या 1 महिला भी है तो थोड़ा सा संयमित और थोड़ा सा तो क्या कहते हैं पुरुष जो है अपने को थोड़ा सा कंट्रोल में रह के काम करता है। तो हमारे साथ बहुत हमारे साथ में खुशी है, रेनू है हमारे साथ, पीछे आप देखिए सरिता जी हमारे साथ लक्ष्मी जी हैं, पूर्णिमा जी हैं। तो ये सब हमारे साथ यहाँ पे इन हाउस काम करती हैं और आगे भैया जी और अलका आ गई हमारे डिजिटल टीम के भी एक मेंबर हैं। तो ये हमारे एक अच्छी सी स्ट्रेंथ में हमारे पास भी महिलाएं हैं और वो सब कुछ करती हैं, मतलब वो सुबह की शिफ्ट से लेकर देर रात तक काम करती हैं और जो काम हमारे अन्य सहयोगी करते हैं शायद उतना ही या उससे अच्छा भी काम करने की उनकी क्षमताएं हैं। तो ये लोग आपसे सवाल जवाब भी करेंगे, आप लोग अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए। जी हमारे यूनिट हेड है। नमस्कार, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। तो बस सिलसिला जब भी कोई योजना बनती है तो उनके दिमाग में सबसे पहले जो होता है वो ये होता है कि महिलाओं को इसमें कैसे शामिल किया जाए। क्या आप देखते हैं आसपास की महिलाएं डिस्कस करती हैं इन चीजों को लेकर? कोई भी अगर हमारे यहाँ मूवमेंट होता है, किसी भी पॉलिटिकल अगर कोई मूवमेंट होता है, क्या हम लोग डिस्कस करते हैं उन खबरों को लेकर के? बहुत कम है। शायद एजुकेशन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपने वो इंटरेस्ट लिया है बचपन से, आपका इस तरह का एक्सपोजर रहा है, आपके घर में वो चर्चा होती है, तो आप रियलाइज करेंगे एज अ फीमेल आप वो बात रखना चाहेंगे। लेकिन अगर आपका वो एनवायरनमेंट नहीं मिला तो अभी भी थोड़ा सा फर्क है उसमें। आप देखेंगे घर के पुरुष एक तरफ बैठ के आपकी वो सब ज्ञान चर्चा करेंगे, महिलाएं अपने किचन में लगी होंगी। ये आज की सशक्त महिला की भी स्टोरी है। मतलब आई मे बी वेरी एम्पावर्ड फीमेल हियर एंड ऑल ऑफ अस मे बी वेरी एम्पावर्ड फीमेल, बट जब घर आता है हम सब किचन में भागते हैं कि नहीं यार ये सब काम तो हमारे हैं। हाउ कैन आई से दैट? पुरुष क्यों नहीं, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज नहीं, हमारे फोटोग्राफर ये तो एसेंशियल सर्विसेज वाले हो गए। मैंने नोटिस करा उनको, पर अगर संपादक जी भी यहाँ होंगे और अगर बाबा काम में बिजी नहीं है तो ये बहुत खेल आयोजित के उसके मैं कोच की भूमिका निभाने वाली अंजय मैम हमारे साथ है, आप लोग हमारे साथ हैं। तो मेरे लिए ये बहुत हर्ष की बात है कि आप सबसे मुलाकात हो रही है। और जैसे कि मुझसे कहा गया है, भाई मैं केंद्रीय विद्यालय में 24 वर्षों तक मैंने एक हिंदी अध्यापिका के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत हिंदी और गढ़वाली में लेखन कार्य करती हूँ और गढ़वाली में हमने 2 शब्दकोश भी बनाए हैं। तो शिक्षा की जहाँ तक बात है कि पहले से और आज की स्थिति में बहुत बदलाव आ गया है, बहुत ज़्यादा। जब मैं पढ़ती थी अपने गांव में तो अकेली लड़की थी जो स्कूल जाती थी और ये आप लगा लीजिए 78 में मैंने 5वीं पास किया। तो बहुत कम लड़कियां सब स्कूल जाती थी और गांव में स्कूल भी नहीं था, दूसरे गांव में। अपना थोड़ा सा परिचय दूंगी। मैं सुधा कुकरेती, मैं सरकारी डिपार्टमेंट में हूँ। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से आती हूँ और मुझे 30 वर्षों से अधिक काम करते हुए वहाँ पर हो गया है। वर्तमान में मैं मुख्य फार्मेसी अधिकारी की पद पर हूँ और उसके साथ ही मैं जो हमारी फार्मेसी ऑफिसर्स एसोसिएशन है, जो कि लगभग 2 से 2,500 लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसकी वर्तमान में स्टेट प्रेसिडेंट भी हूँ। और ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक इतिहास रहा है कि हमेशा, चाहे वो यूपी के टाइम से हो या अभी तक, यहाँ पर केवल मेल ही हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे। और पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे समाज ने जो कि मेल बहुल है हमारा जो एसोसिएशन भी है, उसमें एक महिला को उन्होंने अध्यक्ष के पद पर लाकर बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है और अपना विश्वास व्यक्त किया है और ये जताया है कि
महिलाएं नेतृत्व करने में पूरी तरह से सक्षम। गंगोत्री से लेकर मातली और यमुनोत्री से लेकर चौरंगी खाल तक वहाँ के गाँव में छोटे छोटे हमने लाइब्रेरी सेटअप किए थे फॉर चिल्ड्रन। लेकिन यहाँ पर मेरी कहानी मैं थोड़ा सच बोलना चाहूँगी। मेरे लिए प्रोफेशनल जो अचीवमेंट है वो तो जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हूँ, प्रिविलेज्ड हूँ, एक्सपोजर बहुत मिला पढ़ाई से लेकर। मेरे मम्मी पापा जर्नलिस्ट थे, हिंदुस्तान टाइम्स और आउटलुक में मेरी मम्मी काम करती थी, तो वैसे तो लाइफ मेरी अच्छी थी। आई एम द ओनली किड, तो इट्स बीन वेरी सिक्योर। लेकिन मेरे लाइफ में, मेरे ही परिवार में सेक्सुअल हैरेसमेंट बहुत हुआ। तो 14-15 की थी, तो घर में ही से ही कुछ लोग करने लग गए थे, और मुझे क्योंकि पता नहीं था उस समय कि क्या हो रहा है, तो उस समय मैं कुछ बोल नहीं। मुसीबतों के बीच आगे बढ़ पाने का नाम औरत है, दहाड़ते नसीहतों के बीच अपना कह पाने का नाम औरत है, घर के अंदेशों के बीच परचम लहराने का नाम औरत है, जहरीले संदेशों के बीच मीठा कह पाने का नाम औरत है, फैलते बाजारों के बीच घर बना पाने का नाम औरत है, अनगिनत आजारों के बीच मुस्कुराने का नाम औरत है, सैकड़ों हैवानों के बीच इंसान रह पाने का नाम औरत है, दम तोड़ती जानों के बीच नई जाने बना पाने का नाम औरत है, कट्टर धर्मों के बीच मजहबी रह पाने का नाम औरत है, फूटे कर्मों के बीच किस्मत बना पाने का नाम औरत है। औरत जैसे स्कूल है, स्कूल में भी जो चौकीदार होगा, चपरासी होगा, वो बस में चढ़ाने वाला होगा, वो तुम्हारी बच्चियों के संग या बच्चों के संग जो है मिसबिहेव करेंगे। तो छोटी छोटी लड़कियों को हमेशा सिखाना चाहिए कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है। हमारे जो पेरेंट जो घर में आते हैं, चाचा ताऊ नाना मामा जो भी रहते हैं, ये छोटी छोटी लड़कियों को उनको बहुत इजी अवेलेबल रहता है उनको होकर, और वो छोटी बच्चियाँ इतनी रहती हैं कुछ बोल नहीं सकती हैं कि मतलब इतनी घर की इतने अच्छे अच्छे लोगों के घर में हमारे केस फाइट कर चुकी हूँ मैं कि जिनकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। 3 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची पूरा मतलब सारा भ्रष्ट कर देते थे, और इतने बुजुर्ग लोग इतने। तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा सतर्क इसी में रहना चाहिए कि हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं। मार्शल आर्ट शुरू करा था अपने स्कूल से, तो घर की फाइनेंशियल स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। फादर की मेरी 850 रुपीज़ सैलरी थी उस टाइम पे। तो हम 4 सिस्टर्स हैं, अभी सब वेल सेटल्ड हैं। तो जैसा कि मैम ने बताया, सबने बताया कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है, तो यस, पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है, मेरे फादर का बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि परिवार का चार्ज लेके आया, चार्ज लेके आया, चार्ज लेके आया ये शुरू हो जाता था। जैसे 11th-12th वगैरह रिश्ते आने शुरू हो गए, ये सब मतलब मेरे फादर ने बहुत और मदर ने पूरे परिवार से एक तरह से कहते बहुत फाइट करी इस चीज़ के लिए। अब अगर मेरे करियर के ऊपर आ जाए तो मैं नेशनल प्लेयर हूँ, इंटरनेशनल मेडलिस्ट भी हूँ, नेशनल मेडलिस्ट भी हूँ। और जब मैंने खेलना शुरू करा तो धीरे धीरे परफॉर्मेंस आने लगी, तो मैंने खेलने के साथ सिखाना भी शुरू करा। और सिखाते सिखाते एक टाइम ऐसा है कि उत्तराखंड पुलिस में वैकेंसी आई, मैंने वैकेंसी दी तो मैं उसमें सिलेक्ट भी हो गई। टिपिकल थॉट प्रोसेसेस जिसमें हम लोग को बड़ा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू नो, आई एंड माई सिस्टर, वी आर 2 sisters, एंड कभी भी हम अच्छा करते हैं तो हमारे पेरेंट्स को बोलते हैं लोग कि ये तो बेटे जैसे हैं। आई हैव अ बिग प्रॉब्लम इन दैट. I truly believe, and I absolutely oppose a lot of people, and I tell them that why can't I be a daughter and still do well? The problem is that we have compartmentalized it in our mind. Conditioning हमारी ऐसी है. So the challenge is with the conditioning process. We are conditioned in that way that if a girl is doing well, she's like a son. She cannot be a daughter and still do well. So that is something that I actually want to challenge. And this is something, a stereotypical thought process, मुझे लगता है that we are all conditioned in that stereotyping. Like, you know, I mean, there are brands like Fair and Lovely, who have conditioned in the mind that fair is beautiful. For 50 years, they taught us that fair is beautiful, and we believe that fair is beautiful, and only if we are fair, we can get a job.
मैं एक भरतनाट्यम डांसर हूँ। रिसेंटली अभी मैंने तुंगनाथ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कंटिन्यूसली 1.5 आवर्स मैंने कंटिन्यूसली भरतनाट्यम करा है। मेरे साथ एक पार्टनर रहे जिन्होंने कैलीग्राफी करा है। सबकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट रही है, मेरी इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रही है, बट मैंने मेडिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है। और स्ट्रगल भी ऐसा रहा है कि डांस कंटिन्यू करते हुए ही मेरा लेग के 3 लिगामेंट्स पूरे टीयर अप हो गए थे। मैंने जो है तो बचपन से मतलब जैसे मम्मी को देखा है अपनी मेहनत मजदूरी करते हुए। पापा थोड़ा परेशान करते थे मम्मी को, तो हमारी मम्मी मतलब ईंटें पत्थर ढोती थी, तो मतलब हम 6 बेटियों का उन्होंने पालन पोषण किया। तो मतलब शोरूम में बहुत ज़्यादा रिक्शे आते थे, देहरादून में ई रिक्शा बहुत चलता था, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी ई रिक्शा लें और वो चलाएं। तो उसी फील्ड में जब मैं आगे बढ़ती हूँ तो आज भी मुझे ऐसा सुनने को मिलता है कि मैम ठेकेदार से पूछ लीजिए, उनको पता है, वो इतने सालों से काम कर रहे हैं, या प्लम्बर से पूछ लीजिए, वो ज़्यादा आपको बता देंगे। तो आज भी वो रेस्ट्रिक्शन हमें फेस करने को, फ्रिक्शन फेस करने को मिलता है कि जहाँ हम वो प्रोफेशनल डिग्री लेकर आए हैं, लेकिन हम पे ट्रस्ट बाद में होता है और एक मेल फिगर, डोमिनेटिंग फिगर पे पहले होता है। तो वो तो एक कंटिन्यूस जर्नी है आपके स्ट्रगल की। साथ साथ में हमारा एक इनिशिएटिव है मोनाल पेंट्स के नाम से, जो हमने देहरादून में ही शुरू करा है, जहाँ पर हम गाय के गोबर से इको फ्रेंडली पेंट्स बनाते हैं। मेरा नाम रानो रावत है और मैं MDD डालन वाला से हूँ। मैं 2018 से ई रिक्शा चलाती हूँ। घर की महिलाओं के पास इतने काम होते हैं, उनकी अपने इतने डेजिग्नेटेड वर्क है घर के, कि ये सब टाइम निकाल पाना बहुत मुश्किल है। तो उसमें फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सब जितने यहाँ पे लोग अपने क्षेत्र के बैठे हुए हैं कि आपने कुछ अचीव किया है, आप रियलाइज करेंगे कि आपके जील के साथ साथ, आपके इंटरेस्ट के साथ साथ आपकी फैमिली का भी पुश बहुत इंपॉर्टेंट रहा है इसमें। तो आई थिंक बिजनेस के क्षेत्र में है, चुनौतियाँ हैं ऑफकोर्स, जैसे कि हर क्षेत्र में होती है, लेकिन आप टेबल पे जब बैठते हैं और आप देखें कि आप एक महिला है और 10 पुरुष बैठे हैं, तो कई बार आपको लगता है आपकी आवाज़ कमज़ोर हो रही है। कई बार आपको लगता है, मैं इससे पहले एक जॉब में थी जो कि अगेन FMCG से रिलेटेड पूरा हिंदुस्तान यूनिलीवर का डिस्ट्रीब्यूशन में हैंडल करी थी, और वहाँ पे ऐसे ऐसे ज्योग्राफीज में जाना पड़ता था जहाँ पे वो लोग आपको देख के सरप्राइज होंगे, अरे लेडी यहाँ पे क्या कर रही है। 3 साल हो गए मुझे गाड़ी चलाते। मेरा नाम बीना छेत्री है, मैं भी ऑटो ड्राइवर हूँ, मुझे भी 2.5 साल हो गए। अपने क्षेत्र के बारे में बताऊँ तो अभी हमें यहाँ पे 2 इयर्स कंप्लीट हुए हैं और हम फायर सर्विस पे हैं। ये भी इज़ अ पार्ट ऑफ पुलिस बट डिफरेंट वर्क। जैसे CP पुलिस का काम अलग होता है, फायर पर हम मिलकर काम करते हैं। फायर सर्विस में सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, यहाँ पे टाइमिंग का कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है। हमारी डे नाइट की ड्यूटी रहती है, इट्स अ इमरजेंसी फोर्स। तो यहाँ पे टाइम का कोई ऐसा नहीं है कि 2 बजे अगर कोई फाइटिंग है तो हमको जाना ही है, और डे हो नाइट हो काम करना ही है। सबसे पहले यहाँ पे परेशानियाँ तो हर किसी के फील्ड में आती हैं, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो टीचर है, हर फील्ड में एक परेशानी, चुनौती हर किसी के सामने है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर हमारे साथ हमारी फैमिली और हमारे अगर लोगों का साथ है तो हम किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। मैं कुछ अपनी यहाँ पे चीज़ें बोलना चाहूँगी जो हमेशा मेरे मन में रहती हैं। सबसे पहले बहुत धन्यवाद अमर उजाला को कि आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया, और आज ही नहीं हमेशा ही मैं देखती हूँ कि संवाद कार्यक्रम के जरिए महिलाओं को बुलाया जाता है, जोड़ा जाता है, बोलने का एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इतनी कमाल की रिकॉर्ड होल्डर और क्या क्या झंडे गाड़ी भी महिलाओं से मिलने का मौका मिलता है, तो देख के लगता है कि अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया जीवन में, कितना कुछ करना बाकी है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि ये लड़ाई इसकी नहीं है कि कौन बेहतर है कौन कमतर है। मुझे लगता है कि ना तो हम ये बोल सकते हैं कि महिलाएं बेहतर हैं, ना हम ये बोल सकते हैं कि पुरुष बेहतर है। हम दोनों अलग हैं और दोनों को की ज़रूरत है इस दुनिया को, इसीलिए हम अपने महादेव को अर्धनारीश्वर के रूप में पूजते हैं। तो मेरा मानना है कि हर पुरुष में एक महिला होती है और हर महिला में एक पुरुष होता है, और दोनों से मिलकर एक संपूर्ण मनुष्य बनता है जो कि अच्छे से दुनिया में रह सकता है, दूसरों के दुख दर्द को समझ सकता है। तो मेरा ये मानना है। दूसरी चीज़ जो मेरा अपना अनुभव रहा है युवाओं के साथ, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, उसमें मुझे ये लगता है कि बहुत ज़रूरी है कुछ बेसिक चीज़ें जिन पे हमें काम करना है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।